हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करने वाले क्लास 11th की नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है पृष्ठीय तनाव, जिसको हम लोग सरफेस टेंशन भी कहते हैं। पृष्ठ तनाव क्या है? पृष्ठ तनाव, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? सरफेस टेंशन। इसको इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सरफेस टेंशन हमारा होता क्या है। हम अपने पहले बात करें कि दैनिक जीवन में हमारा क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई कांच का बर्तन है, हम इस पे एक जल का बूंद गिराते हैं। ये आपका है जल का बूंद, ये है जल का बूंद, जल का बूंद। दूसरा हम लोग तेल का बूंद गिराते हैं, तेल का बूंद, तेल का बूंद हो गया। हम देखते हैं जब ये जल का बूंद इस पर गिरता है तो यह पूरी तरह से इसके सतह पे फैल जाता है। इस तरह पूरी तरह से इसके सतह पे फैल जाएगा। लेकिन जब हम इस तेल के बूंद को इसके ऊपर गिराएंगे तब ये पूरी तरह से न फैलकर कुछ ऐसे ऐसे सतह पे हो जाएगा। क्यों? हमने दोनों को एक ही साइज के ऊपर से गिराया और एक साथ गिराया, मगर ये गिरने के बाद जल हमारा पूरी तरह से फैल जाता है, मगर तेल का बूंद नहीं फैलता। इससे हमें ये पता चलता है कि यह गुरुत्वाकर्षण के अलावा और कोई बल यहाँ पे कार्य कर रहा है। हम आपको और एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक बर्तन जिसमें पूरी तरह से द्रव भरा हुआ है। ये ले लीजिए, द्रव पूरा भरा हुआ है इसमें, और हम इसमें एक ब्रश, ये जो दीवार पेंट करने वाली ब्रश है हमारे पास, हमने इसको ले लिया। जब इस ब्रश को इस जल में भिगोते हैं फिर हम देखते हैं तो ये ब्रश कुछ इस तरह से हो जाता है। जो ये पहले फैला हुआ था वह क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे अपने आप में, क्योंकि हर द्रव चाहता है कि हमारा जो क्षेत्रफल हो वो न्यूनतम दूरी रखे। इसलिए हम कहते हैं द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करेगा। उसे पृष्ठीय तनाव कहते हैं। क्योंकि हर द्रव चाहता है कि हमारा पृष्ठ न्यूनतम दूरी पर हो। इसलिए जो ब्रश पहले था वो पहले फैला हुआ था,
जब हम इसको द्रव में डुबोते हैं तो सिकुड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर जल है और हर द्रव चाहता है कि हमारा सतह कुछ कम हो, इसलिए ये सिकुड़ गया है। दूसरा हम आपको एग्जांपल बता देते हैं। जैसे ये आपके पास एक बर्तन है, इसमें भी द्रव भरा हुआ है और हम कुछ एक तार लेते हैं जो कुछ इस तरह का बना होगा। ऐसे मान लीजिए आप हमारे पास एक तार है, हमने इसमें इसको डाल दिया और कुछ समय के बाद हमने इसको डुबो कर कुछ समय के बाद हमने देखा ये जो तार था कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा इस द्रव में। अगर इसमें हमने कुछ साबुन के बुलबुले रखे हैं तब देखेंगे यह स्थान खाली हो जाएगा और यह अणु इसको इस तरह खींचेगा और यह अणु इसको इस तरह खींचेगा और खींच कर इसको इस तरह से बना देंगे, क्योंकि द्रव ने अपना सतह, अपना जो एरिया था इसका क्षेत्रफल, उसको इसने कम कर दिया और इसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है उसे पृष्ठीय तनाव कहते हैं। इसमें भी वही कारण है कि प्रत्येक द्रव के जो कण हैं इसको अपनी तरफ खींचेंगे और अपने क्षेत्रफल को कम कर लेंगे और इसके क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा खींचा, हमने यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा खींचा और इसके चारों तरफ कुछ अणुएं हैं, कुछ अणुएं हैं। तो ये अणु जो होंगे इसको इस तरफ खींचेंगे और ये अणु जो हैं इसको इस तरफ खींचेंगे और ये भी इसको इस तरफ खींचेंगे। ये होता नहीं, हम इसको कल्पना करते हैं, जो काल्पनिक हमने रेखा मानी है। और जो कुछ द्रव के जो कण होते हैं वो इसको इस तरफ से खींचेंगे और इसको इस तरफ से बल लगाएंगे अपने सरफेस को कम करने के लिए। हम लोग मानते हैं, मान ले अगर माना कि काल्पनिक रेखा की लंबाई यल है और इस पर लगने वाला जो बल है और इस पर लगने वाला बल यफ है, तब एकांक लंबाई पर लगने वाला बल एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा, यफ अपान यल। और यही हमारा होता है पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव जिसको हम कैपिटल टी से दर्शाते हैं और ये होता है यफ अपान यल। अब आप लोग कहेंगे कि हमने आपको परिभाषा बताया नहीं और सूत्र दे दिया। यहीं से आपका परिभाषा निकल जाएगा। जैसे हम इसका परिभाषा भी आपको बता देते हैं। देख लीजिए इसका यहाँ से हमने इसकी परिभाषा भी बना ली कि किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के लंबवत लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। मैंने बताया था कि ये आपकी काल्पनिक रेखा है जिसके ओर यह अणु इसको इस तरफ खींचेगा, यह अणु इस तरफ का अणु इसको इस तरफ खींचेगा और इस तरफ का अणु इसको इस तरफ खींचेगा। तो मतलब काल्पनिक रेखा पे
जो इसके लंबवत बल लगता है उसके अनुपात को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। यह पृष्ठ तनाव, देखिए, पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। जी हाँ, यह द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे जल का कुछ और होगा, तेल का कुछ और होगा। न्यूमेरिकल में जब आपको लगाने के लिए आएगा तो वह अलग अलग रहेगा। उसी प्रकार पृष्ठ तनाव का मान काल्पनिक रेखा की लंबाई एवं द्रव के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। न ही उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा और न उसके क्षेत्रफल पर नहीं करता। पृष्ठ तनाव का मात्रक हम देख लेते हैं। यह इसका मात्रक है, न्यूटन मीटर। यह SI पद्धति में है। न्यूटन को हम लोग डायनो लिखते हैं प्रति सेंटीमीटर। यह CGS में है। हम इसकी बीमा की बात कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसकी परिभाषा भी बना ली कि किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के लंबवत लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। मैंने बताया था कि ये आपकी काल्पनिक रेखा है जिसके ओर यह अणु इसको इस तरफ खींचेगा, यह अणु इस तरफ का अणु इसको इस तरफ खींचेगा और इस तरफ का अणु इसको इस तरफ खींचेगा। तो मतलब काल्पनिक रेखा पे जो इसके लंबवत बल लगता है उसके अनुपात को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। यह पृष्ठ तनाव, देखिए, पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। जी हाँ, यह द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे जल का कुछ और होगा, तेल का कुछ और होगा। न्यूमेरिकल में जब आपको लगाने के लिए आएगा तो वह अलग अलग रहेगा। उसी प्रकार पृष्ठ तनाव का मान काल्पनिक रेखा की लंबाई एवं द्रव के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। न ही उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा और न उसके क्षेत्रफल पर नहीं करता। पृष्ठ तनाव का मात्रक हम देख लेते हैं। यह इसका मात्रक है, न्यूटन मीटर। यह SI पद्धति में है। न्यूटन को हम लोग डायनो लिखते हैं प्रति सेंटीमीटर। यह CGS में है। हम इसकी बीमा की बात कर लेते हैं। यह है इसकी बीमा।